ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री राघवेंद्र सरकार की जय। नारद और सनत कुमार संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण के द्वारा उससे उद्धार उसका। आज की कथा इस प्रसंग पर निर्भर है और सूत जी महाराज शरद कुमार को कथा सुनाते हैं और कहते हैं, ऋषियैव चुहु कथम सनत कुमाराय देवर्षि नारदो मुनिः प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथम तो मिलिताउभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात ताउभौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तं नारदेनास्मै तत् त्वं ब्रूहि महामुने। यदुक्तं नारदेनास्मै तत् त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा कि हे महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार से वर्णन किया था, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था, कृपया करके हे तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे। और नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को सुनाइए, बताइए, आपकी अति कृपा होगी। सूत जी महाराज कहते हैं, सनकाद्या महात्मानो ब्राह्मणस्य तनयाः अस्मृताः निर्ममा निरहंकाराः सर्वे तु उद्धरेत सहा। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो कोई नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति अस्मृतः। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए। इस प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। और फिर क्या होता है, अथायांतम समुद्वीक्ष्य सनकाद्या महोजसः यथा हरहरणं चक्रवर्वन्त वंदे सोअपितान मुनीन। उन्हें आते देख करके महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी भी उन मुनियों को मस्तक सादर पूर्वक झुकाया है। अब अथ तत्र समा मध्ये नारायण परायणम सनत कुमारा प्रोवाचा नारदम मुनिपुंगवम। तदंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद जी से इस प्रकार से कहा,
अब सनत कुमार जी महाराज नारद जी के समक्ष अपनी बात रखते हैं और कहते हैं, प्रभु सर्वज्ञो असि महाप्राज्ञ मुनीषाणां चा नारद हरिभक्ति परो यस्यावत् तत्तो नास्यत परो अधिकः। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मनुष्यों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। एनेदमखिलं जातं जगत अस्थावर जंगमं गंगापादोद्भवा यस्य कथं सायाज्ञे से यते हरिः अनुप्राहो अस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुर्महर्षि। इसलिए मैं पूछता हूँ जिससे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, तथा ये गंगा जी जिनकी चरण कमलों से प्रकट हुई हैं, उन हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथापूर्वक से विवेचन कीजिए, यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। इस प्रकार से सनत कुमार जी की वाणी को सुनकर के नारद जी बोलते हैं, नारद उवाच नमः पराय देवाय परत्पराय च नमः पराय देवाय परतपरतराय च परतपर निवासाय सद्गुणाया गुणाय च। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर हैं उन परमदेव श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, तथा जो सद्गुण और निर्गुण रूप में, उन श्री राम जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। अब आगे कहते हैं नारद जी महाराज, ज्ञान स्वरूपाय, कहते हैं ज्ञान स्वरूपाय धर्मार्थ ज्ञान स्वरूपाय धर्म स्वरूपिणे विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। नारद जी महाराज कह रहे हैं भगवान के श्री चरणों में सर झुका करके, ज्ञान अज्ञान स्वरूपाय धर्म अधर्म स्वरूपिणे विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, आप परमेश्वर, मैं उन परमात्मा परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। फिर आगे कहते हैं, यो दैत्यहंता नरकांतकश्च भुजाग्रमात्रेण चा धर्म गोप्ता भूभार संघात विनोद कामम नमामि देवम रघुवंश दीपम। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा किया करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है, और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। अब कहते हैं, आविर्भूतश्च त्वरद्धा यः किमपि परिवारितः हतवान राक्षसानीकं रामम दाशरथिं भजे। जो एक होकर भी चार स्वरूप में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने बानरों के साथ लेकर के राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री राम जी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। युमादीन्नि एकानि चरितानि महात्मनः
तेषां नामानि संख्यान्तुं शक्यन्ते नाब्दकोटिभिः। अब कहते हैं नारद जी महाराज, भगवान श्री राम जी के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्णों में भी नहीं गिनाए जा सकते साहब। और आगे लिखते हैं, महिमानं तु यान्नाम पारं गन्तुं न शक्यते, मनुभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथम तो क्षुल्लको भजेत। जिनकी नाम की महिमा मनु और मनुष्यर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे शूद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है साहब। और फिर लिखते हैं, यान्नामन्नः अस्मरेणापि महापातकिनोऽपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथम तो श्यामे क्षुल्लधी। और जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातक भी पावन हो जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। और रामायण पराये तो घोरे कलयुगे दुजा, तायो कृतिकताश्चेते साम नित्यम नमोस्तुते। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं वही कृतकृत्य हुए हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। उर्जे मासिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नावान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। संत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवान श्रवण करना चाहिए। गौतम सापता प्राप्ता सुदासो राक्षसीं तनुम, रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् सौ। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल गया था। इस प्रकार से आज की ये छोटी सी कथा भगवान राघवेंद्र की कृपा से हमने श्रीमद् वाल्मीकि कृत रामायण से आश्रय लेकर के पाठन किया, अध्ययन किया। आगे की कथा भगवान की कृपा रही तो कल फिर सुनाएंगे और पढ़ेंगे, मनन करेंगे। इसी के साथ साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम,